स्वभाव है झाड़ी बनना। उसमें डालियां जो निकलेंगी वो नीचे फैल जाएंगी। जब वो नीचे फैल जाएंगी तो फिर वो क्या बन जाएगा? झाड़ी। हल तो आएगा पर उसके नीचे बंदा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो नीचे ही फैल गया है। हमारी दशा नींबू के जैसी है। जब हम नीचे छोटी छोटी बातों में फैल गए तो ऊपर कैसे जाए? ऊपर चढ़ने गई ना। कैसे जाओगे बताओ? हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारा विवेक बुद्धि सब वहीं नष्ट हो लिया। कहां? शुरुआत। अब भैया बचा क्या फिर हमारे पास? कुछ नहीं बचा। कुछ बचा? और बचा है तो इस्तेमाल करो। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि हम अपने आप पे काम करें। इस सत्संग की दुनिया में जरूरी है कि हम जाएं तो जागे। ये नहीं एक बार ऐसा हुआ मैं सत्संग की तरफ ही बढ़ूं या भजन की तरफ बढ़ूं, ये बता दो। सत्संग की तरफ। सत्संग की अभी सत्संग सुनाओ फिर भजन बोल देना। एक राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई। उस घोषणा में कहा कि सब ही राज्य के अंदर ये घोषणा कर दे कि राजा की तरफ से एक बाजार लगाया जाए। उसमें उस बाजार में सभी अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर जाएं, अपनी अपनी गुणवत्ताओं को लेकर जाएं और सब अपना माल बेचें। यदि किसी का नहीं बिकता है तो उसको राज दरबार खरीदेगा। बाजार में सब अपने अपनी किताबों को, अपने अपने रोजगारों की योग्यताओं को लेकर जाने लगे। सब ने बाजार में अपनी अपनी दुकान सजा ली। जब दुकान सजा ली तो राजा की तरफ से पहल थी। राजा के सिपाही इसमें घूम रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। सभी सुचारू रूप से हो रहा है। सब जिसको जिस चीज की जरूरत है वो खरीद रहे हैं। कई दिन वो बाजार चला। एक दुकानदार को उन्होंने देखा कि पहले दिन भी वो था और लास्ट दिन भी वो था, यानी जब तक वो बाजार चलता जब तक वो रहा। पर उसके पास में जो उसकी कला थी वो थी उसके पास केवल 3 मूर्ति। एक बराबर मोटाई, एक बराबर लंबाई, एक जैसा आकार, तीनों मूर्तियों का। लेकिन मूर्ति का रेट, एक मूर्ति का 1000 रुपये है, दूसरी मूर्ति का 2000 रुपये है और तीसरी मूर्ति का 3000 रुपये है। मूर्ति को जो भी खरीदने आता उठाता, वजन बराबर, साइज बराबर। जब समझ में नहीं आती कोई चीज तो कोई खरीदता है क्या? आप बाजार में जाओ, आपको हरी मिर्च लेनी है या नींबू लेना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप खरीदोगे भी नहीं। वैसे ही जिस भी खरीदार ने उन मूर्तियों को जाकर देखा और रेट इस तरीके के पाए हाई, तो वो कहने लगा भाई इसमें योग्यता क्या है। वो ये पूछते थे इसमें ऐसा है क्या जो इतने रेटों में अंतर है और देखने में सब समान है। तो वो है व्यापारी, वह दुकानदार इस बात को कहता कि जिसको इसकी परख होगी, इस मूर्ति के अंदर जिसको इस मूर्ति की परख होगी वही इस मूर्ति को खरीदेगा। ये मैं नहीं बताऊंगा इसकी गुणवत्ता क्या। अब ये बात राजा के पास गई, क्योंकि राजा ने दरबार, राजा की तरफ से ये थी कि आप वहां पर जाकर देखिए कि किसी का माल बिका नहीं हो तो उसे खरीदिए। उन्होंने भी जाकर पूछा भाई क्या बात है।
भाई तेरे पास से 3 ही बची है ना, मैं लाया ही 3 था, मैं तो लाया ही 3 था और तीनों में से एक भी नहीं बिकी है। तो क्यों नहीं बिकी? क्योंकि किसी की समझ में ही नहीं आई। बिकती तो जब किसी की समझ में आती।